प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल हिस्ट्री ऑन फिंगर टिप्स में स्वागत है। आज हम 11th हिस्ट्री का 6 नंबर अध्याय 3 वर्ग करवाने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपका पूरा अध्याय कवर हो जाएगा। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं। 3 वर्ग। कहाँ पर 3 वर्ग? समाज में 3 वर्ग। कौन से समय में? 9वीं से 16वीं सदी में। यहाँ पर देखिए, यूरोप में चाहे सामाजिक की बात हो, आर्थिक की बात हो, राजनीतिक की बात हो, इन तीनों के बारे में, चाहे सांस्कृतिक की बात हो, हम 9वीं से 16वीं सदी के समाज बारे पढ़ेंगे। समाज में 3 वर्ग थे। ईसाई पादरी, जो सबसे ऊंचा वर्ग माना गया है। दूसरा है भूमि धारक या अभिजात वर्ग, और तीसरा है कृषक वर्ग। ईसाई पादरी जो चर्च में प्रार्थना का काम करते थे। भूमि धारक जो राज परिवार से बड़े ओहदों पर थे, जिन्हें इलाइट या अभिजात वर्ग कहा जाता है। और तीसरा वर्ग कृषक वर्ग। 3 वर्ग 9वीं से 16वीं सदी में। यहाँ पर देखिए, राजा हुए शार्लमेन, जो 742 से 814 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। तो ये देखिए, 814 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद अराजकता फैल गई, और अराजकता फैलने के चलते जो नई व्यवस्था आई वो कौन सी आई? सामंतवाद। इसे अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म कहते हैं। फ्यूड का अर्थ है भूमि का टुकड़ा। बारंबार बोर्ड एग्जाम में आए हैं प्रश्न, हर बार टेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सामंतवाद फ्यूडलिज्म से, फ्यूड का अर्थ भूमि का टुकड़ा, जिसके साथ ये सारी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? सामंतवाद की व्यवस्था भूमि के टुकड़े के साथ बंधी हुई थी, ऊपर से नीचे तक। समाज में जो 3 वर्ग बताए हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले तक भूमि के टुकड़े के साथ बंधी हुई व्यवस्था को सामंतवाद कहा गया है। इसमें क्या है? नीचे वाला जो सबसे निम्न स्तर का है, वो अपने से ऊपर वालों को सेवा का वचन देता है, चाहे वो रक्षार्थ सेवा हो, चाहे उसके खेतों में काम करने की सेवा हो। और इसी प्रकार जो ऊपर वाला है वो नीचे वालों को सुरक्षा की गारंटी का वचन देता था। फीफ भूमि का टुकड़ा, जिसे जो सामंती व्यवस्था में ऊपर बैठा हुआ लॉर्ड, वो नाइट को प्रदान करता था। ये नाइट कौन है? ये देखिए, कुशल अश्व सैनिक घुड़सवार। जो कुशल घुड़सवार सैनिक थे उनको नाइट कहा गया है। कैथोलिक चर्च, यहाँ सबसे बड़ा वर्ग बताया नंबर 1 का ईसाई पादरी। तो ये ताकतवर है। कहाँ रहते थे? कैथोलिक चर्च। इसके पास, इस चर्च के पास बड़ी बड़ी भूमियां थी। यह एक कर भी वसूल करती थी। उस कर का नाम क्या था? टीथ। उपज का 1/10 भाग। मोंक कौन थे? पुरुष भिक्षुओं को मोंक का नाम दिया गया है। नन, स्त्री भिक्षुओं को नन का नाम दिया गया है। टैली, कृषकों पर राजा द्वारा लगाया गया कर। तो 2 करों के नाम आए हैं। एक तो कौन सा था भाई? टीथ। ये कौन उगाता था? चर्च। दूसरा है टैली, ये कृषकों पर राजा द्वारा लगाया गया टैक्स। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हम मनाते हैं बड़े दिन के रूप में। सामंतवाद का इंग्लैंड में जन्म कब हुआ? बारंबार प्रश्न आता है। 11वीं सदी में। फ्रैंकिश सम्राट को होली एम्परर किसने घोषित किया? रोम के पोप ने। ओबे भिक्षुओं के रहने का स्थान पेरिस, रोमन साम्राज्य में गांव को कहा जाता था। ध्यान देंगे, छोटे छोटे शब्द है। पेरिस रोमन साम्राज्य में गांव को। ओबे भिक्षुओं का रहने का स्थान। फ्रायर, जो भिक्षु घूम घूम कर प्रचार करते थे, उनको फ्रायर का नाम दिया गया। पोप, ईसाई धर्म का सर्वोच्च धार्मिक नेता। वेस्लेज, भूमि पर नियंत्रण की प्राचीन प्रणाली। वेस्लेज क्या है? भूमि पर नियंत्रण की प्राचीन प्रणाली। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जहां पर ये पोप का निवास स्थान है। मैनर,
सामंत का निवास स्थल, जहाँ पर कम से कम 60 परिवार और ज़्यादा से ज़्यादा कई गांव भी हो सकते थे, जिसमें इसके किसान, सर्फ किसान या इसके सेवक सामंत के सभी निवास करते थे। चरागाह भी होती थी, कृषि क्षेत्र भी होता था। सर्फ कृषि दास को कहा गया है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध कब हुआ? 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस 1338 से 1461। कृषक विद्रोह 1381। सामंतवाद का बात आती है कि इतनी व्यवस्था हुई तो इसका पतन क्यों हो गया? एक तो राष्ट्रीय राज्यों का उदय, निरंकुश शासन, अकाल, सामंतों से जो नए राजा आए उनकी नफरत, मध्यम वर्ग का उदय, कृषकों के जगह जगह विद्रोह, नए व्यापारिक वर्ग का उदय, धर्म युद्ध और नई टैक्स प्रणाली आदि।